गल खुदा दी सुनागा जद करेगा। मसीह में आप सबको सलाम। वेलकम टू नोइंग जीसस इरफान हक प्रोग्राम। मैं अपने सब देखने और सुनने वालों को वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। तो आज मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से एक आयत शेयर करूँगी, और इस आयत से मैं जब इसे पढ़ती हूँ, दोहराती हूँ, मुझे बहुत तसल्ली मिलती है, मेरे अंदर से डर निकलता है और फिर खुदावंद का वादा मुझे याद आता है कि खुदावंद का ये वादा है मेरे साथ, तो मैं क्यों डरूँ। तो चलिए हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस उसके पहले बाब की 7 आयत। We gonna read 2 Timothy chapter 1 verse 7। तो चलिए हम मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आमीन। ये बहुत ही प्यारी और कुदरत से भरी हुई आयत है। जब मैं इसको पढ़ती हूँ, एक्चुअली मैंने इसको मेमोराइज़ किया हुआ है कि जब भी मुझे फ़ील हो कि मैं डर रही हूँ या मुझे किसी चीज़ से खौफ हो रहा है, तो मैं इसको ज़रूर अपने खुदावंद के वादे को याद करती हूँ कि खुदावंद, ये दहशत की रूह आपकी तरफ से नहीं है, क्योंकि आपने हमें दहशत की रूह नहीं दी, आपने तो हमें कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तो मैं क्यों डरूं? अगर मैं खुदावंद पे ईमान रखती हूँ, खुदावंद मेरा बाप है, तो मुझे इस चीज़ पे यकीन नहीं करना चाहिए, डर पे, खौफ पे। मुझे खौफ की ज़िंदगी में नहीं रहना, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। तो जब मैं इसको याद करती हूँ, उस पर मेडिटेट करती हूँ, तो मेरी बहुत मदद होती है। और ये आयत मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है कि इस आयत से मेरी मदद हुई है। और आजकल देखा जाए तो दुनिया में बहुत खौफ है, डर है। आप कहीं भी देख लें, सोशल मीडिया पर न्यूज़ उठा के देख लें आप, वहाँ डर होता है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ड्रामे, शोज़, इन चीज़ों से हम घबरा जाते हैं। और न्यूज़ जो है वो हमें और तो कुछ नहीं, नेगेटिव और खौफ पैदा करती हैं। तो इसलिए मैं न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं देखती। और हमें चाहिए कि हम जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों पर गौर करें, और ख़ासकर खुदा के कलाम से बढ़कर कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती। खुदा का कलाम जो कुदरत से भरा हुआ कलाम है, मोहब्बत से भरा कलाम है और तरबियत से भरा हुआ कलाम है खुदावंद का कलाम जो है। और ये कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है। तो अगर हम खुदावंद के कलाम में रहेंगे, पढ़ेंगे, तो फिर किसी किस्म का डर हमारी ज़िंदगी में नहीं रह सकता। ये दहशत किसी चीज़ की भी हो सकती है, मुस्तकबिल का खौफ, फ्यूचर का खौफ कि हम क्या करेंगे, हालात ऐसे चल रहे हैं। किसी भी किस्म की दहशत हो सकती है। हर इंसान की अपनी अपनी कोई कमज़ोरी है, पर ये आयत हमें हिम्मत देती है, ताकत देती है, हमें याद दिलाती है कि दहशत खुदावंद की तरफ से नहीं है। हमारे खुदावंद में खौफ नहीं है, हमारे खुदावंद मोहब्बत हैं। और खुदावंद ने हमें कुदरत, पावर दी है, मोहब्बत जिसमें इतनी ताकत है। खुदावंद का कलाम फरमाता है मोहब्बत में खौफ नहीं। और देखते हैं ये कहाँ लिखा है कि मोहब्बत में खौफ नहीं। तब हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसके 4 बाब की 18 आयत। वी गोना रीड 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 18। प्लीज़ आप भी मेरे साथ इस आयत को पढ़ें। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। आमीन। तो अगर हम खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, और हमें अगर ये ईमान है हमारा कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें खौफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमें पता है, हमारा ईमान है कि खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें इस खौफ को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, और खुदावंद के कलाम की मदद से। और जितना हम खुदावंद के वर्ड्स में रहेंगे, खुदावंद के कलाम में रहेंगे, तो हम बदलते जाएंगे। हमारे अंदर से हर किस्म का खौफ, हर किस्म की दहशत ख़त्म होती जाती है जब हम खुदावंद में रहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस खुदावंद पर होता है। फिर किसी नेगेटिव चीज़ पे हमारा फोकस नहीं होता, क्योंकि अगर हम खुदावंद पे अपना फोकस रखेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव है वो काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करते। हमारा ध्यान ही अगर पूरा खुदावंद की तरफ होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी
किसी किस्म की दहशत है, खौफ है, तो आप खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद के कलाम को खूब पढ़ें, क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है, तो हम खुदावंद की मानद बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें डर खौफ नहीं रहता। ये एक प्रैक्टिस है, जैसे मैं कहती हूँ, इट्स अ प्रैक्टिस, वी हैव टू डू इट। अगर हम चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं, तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद की सच्चाई को पढ़ें, क्योंकि खुदावंद का कलाम सच्चाई है, वो हमें आज़ाद करती जाती है और हर किस्म के बंधन टूटते जाते हैं। जब हमारा फोकस, हमारा ईमान खुदावंद पे होगा और जितना ज़्यादा हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते जाते हैं, हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। हमारे अंदर से हर डर खौफ निकलता है, हर कमज़ोरी निकलती जाती है। हम खुदावंद में कुदरत पाते हैं और तरबियत पाते हैं, और तो फिर हमारी ज़िंदगी में भी खुदावंद की मोहब्बत आती है और फिर हम लोगों से, दूसरों से मोहब्बत करना शुरू करते हैं। आप खुदावंद के कलाम को रोज़ पढ़ा करें और मेडिटेट किया करें खुदावंद के कलाम पर, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारी रोज़ की रोटी है, ये रूहानी खुराक है, ये हमारी खुदावंद के वर्ड्स डेली ब्रेड हैं हमारे लिए, और हमें ये रोज़ खुदावंद की खुराक लेनी है। इट्स अ डेली ब्रेड। जैसे हम जिस्मानी खुराक रोज़ लेते हैं, इसी तरह हमें रूहानी खुराक भी रोज़ लेनी है। जब हम गाफिल हो जाते हैं तो फिर हमारे हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम घबरा जाते हैं। तो इसीलिए हमें रोज़ खुदावंद का कलाम पढ़ना। अगर आपको भी कोई ऐसी खुदावंद के कलाम की आयत जो आपको तसल्ली देती है, आपको कुदरत बख्शती है, आपको मजबूत करती है, आप उनको याद कर लें और उनको डेली दोहराया करें, उन पे मेडिटेट करें। आप खुदावंद के वादे को याद करें कि खुदावंद का कलाम तो ये फरमाता है, तो मैं क्यों खुदावंद के कलाम से अलग सोचूं। तो फिर हम खुदावंद के कलाम पे गौर करते हैं और मेडिटेट करते हैं जब, तो वो खुदावंद का कलाम हमारे अंदर उतरता जाता है और हमारी ज़िंदगी बदलती जाती है। तो मेरा ईमान है खुदावंद के इस कलाम से आपको बहुत बरकत मिली होगी। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा हाफिज़। बाय बाय।